हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस ज्योग्राफी। बेटा, ये वर्कशीट 9 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन क्या करता है बेटा? देखो, एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट करता है और उसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर देता है? मॉडिफाई कर देता है। अर्ली ह्यूमन अडेप्ट देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। जो अर्ली ह्यूमन था, उन्होंने क्या किया? अपने आप को जो भी उनके सराउंडिंग था, जो भी नेचर उनके सराउंडिंग था, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट किया। दे लीड ए सिंपल लाइफ। और उन्होंने क्या करी? एक सिंपल लाइफ को लीड किया, उन्होंने एक सिंपल लाइफ जी। एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। और उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने जो भी उनके आसपास का एनवायरनमेंट था, जो भी उनके आसपास में नेचर था, उसी से ही उसने अपनी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया। विद टाइम नीड ग्रो। जैसे जैसे टाइम बढ़ा बेटा, वैसे वैसे जो ह्यूमन है उसकी क्या हुई? नीड भी बढ़ती गई। एंड बिकम मोर वेरिड। और क्या हुई? जो नीड्स थी वो क्या होने लगी? अलग अलग टाइप की होने लगी। ह्यूमंस लर्न न्यू वे टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। अब धीरे धीरे ह्यूमन ने क्या किया बेटा? अपनी जो रिक्वायरमेंट थी उसको बढ़ाया, अपनी नीड्स को बढ़ाया, और उसके लिए उसने नए नए चेंजेस लाने शुरू किए एनवायरनमेंट में। उसने नए नए तरीके ढूंढे। जैसे कि देखो, जो पहले ह्यूमंस थे वो क्या करते थे? जो फ्रूट्स, फल, ये सब खाते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों का यूज शुरू किया, स्टोन्स शुरू किए। और उसके अलावा उन्होंने धीरे धीरे क्या करना, जब हंटिंग करना शुरू की, तो उन्हीं जो हंट थे उनको, जो स्टोन थे, उनको अलग अलग शेप में लेके उन्होंने क्या शुरू कर दिया? उनको औजार बनाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या किया बेटा? उन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या किया? जो नए वे सीखे और क्या क्या एनवायरनमेंट में चेंजेस लाना शुरू कर दिया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल एंड लीड ए सेटल लाइफ। अब उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे क्या कर दिया? उन्होंने जो फसल जो थी, क्रॉप्स थी, उनको ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, जो एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ में क्या किया उन्होंने? जो सेटल लाइफ अपनी जीनी शुरू कर दी। इससे पहले अभी तक जो एनिमल्स, जो ह्यूमंस थे, क्या कर रहे थे कि कुछ दिनों के लिए एक जगह पर रहते थे, वहाँ पर वो अपना खाना पीना और ये सब करते थे। उसके बाद वो वहाँ से मूव कर जाते थे और दूसरी जगह पर चले जाते थे। तो बहुत लंबे टाइम तक बच्चे ये चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे जो ह्यूमन था वो सेटल होने लगा, वो एक ही जगह पे रुकने लगा। इसलिए उसने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो नीड्स थी, उसको क्या कर लिया? बढ़ा लिया। दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस और मेक थिंग मोर देन देयर रिक्वायरमेंट एंड ट्रेंडिंग दोज थिंग्स। वो क्या करें? उन्होंने धीरे धीरे क्या किया? अपने जो प्रोड्यूस थी, दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस एंड मेक थिंग मोर देन रिक्वायरमेंट। अब धीरे धीरे रिक्वायरमेंट को और उन्होंने ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। ट्रेंडिंग दूस थिंग्स। अब जो नए नए, जैसे जैसे वो नई नई टेक्निक यूज़ कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट को और अधिक बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है बेटा। देखिए पहले क्या किया उन्होंने? कैसे अपना ट्रेंडिंग जो व्यापार था उन्होंने बढ़ाना शुरू किया। देखो, फर्स्ट क्या था? बार्टर सिस्टम। इट इज ट्रेंड टू विच गुड्स एंड एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। इसमें देखो क्या होता है बेटा? बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि चीज़ जो गुड्स होती है उसको क्या किया जाता है? एक्सचेंज किया जाता है। क्या किया जाता है? एक्सचेंज। यहाँ पर मनी का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे कि देखो, यहाँ पे 2 पर्सन हमें दिखाए गए हैं। एक के पास में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स है और एक के पास में क्या है? हैन है। तो अब ये क्या करते हैं? एक दूसरे के पास जो गुड्स है, एक दूसरे के पास जो चीज़ें हैं, उसका क्या कर देते हैं? आदान प्रदान कर देते हैं। मतलब ये इनको फ्रूट्स दे देगा और ये इनको हैन दे देगा। तो इससे क्या होगा? देखो, अगर मुझे हैन की ज़रूरत है तो मैं हैन ले लूँगी, और मेरे पास अगर फ्रूट्स हैं तो मैं फ्रूट्स उनको दे दूँगी। तो इससे इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। इसमें कहीं पर भी मनी का यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ क्या यूज़ नहीं किया जाता बेटा? मनी का यूज़ नहीं किया जाता है। और क्या होता है इसमें? देखो, इसमें क्या होता है? जिसके मान लो कोई व्यक्ति है, उसके पास में बहुत सारा कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? लोगों में दे देगा और उसको जो चीज़ चाहिए वो लोगों से ले लेगा। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं बेटा? बार्टर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। नेक्स्ट देखिए, अब इस सिस्टम में, बार्टर सिस्टम में बेटा एक प्रॉब्लम थी कि मान लो किसी व्यक्ति के पास में बहुत सारी चीज़ है। जैसे कि मान लो यही एग्जांपल लेते हैं कि इसके पास में क्या है? यहाँ पे हमें फ्रूट्स दिख रहे हैं और यहाँ पे हमें हैन दिख रही है। बट अब जो ये व्यक्ति है, इसे ये हैन नहीं चाहिए, बट इस व्यक्ति को ये फ्रूट्स चाहिए। समझ रहे हैं आप? मतलब मेरे पास जो चीज़ है वो
आपको चाहिए, लेकिन जो आपके पास चीज़ है वो मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम होती थी कि अब कैसे एक्सचेंज किया जाए। अगर मुझे तो आपकी चीज़ चाहिए ही नहीं तो मैं आपकी चीज़ क्यों लूँगी, मैं अपनी चीज़ आपको क्यों दूंगी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट आई करेंसी। द प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम वर रिमूव्ड विद द इंट्रोड्यूस ऑफ करेंसी। अब क्या कर दिया गया, करेंसी इंट्रोड्यूस करवा दी गई। इसमें क्या हुआ, देखो मेरे पास में मुझे कोई भी चीज़ चाहिए उसके लिए मेरे पास में करेंसी है, पैसा है, तो मैंने पैसा दिया और वो चीज़ दे दी। मुझे इसके लिए आपके पास में क्या है क्या नहीं है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके लिए सेकंड क्या इंट्रोड्यूस हुई, करेंसी। ठीक है, तो करेंसी का मतलब है जितना भी पैसा धन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, करेंसी। तो फर्स्ट तो था बार्टर सिस्टम, उसके बाद आया करेंसी। अब नेक्स्ट देखिए, नाउ अ डेज प्लास्टिक मनी एंड ऑनलाइन मनी ट्रांसफर इज ऑल्सो यूज। अब क्या किया जा रहा है बेटा, प्लास्टिक मनी एंड ऑनलाइन मनी ट्रांसफर किया जा रहा है। प्लास्टिक मनी से क्या मीन है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। अब देखो पहले के ज़माने में बेटा, कुछ टाइम पहले, आज से कुछ टाइम पहले अगर कहीं जाना होता, कहीं पे भी जाना होता तो आपको खूब सारा पैसा, अपने अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपको 10 दिनों के हिसाब से अपना पैसा लेके जाना होता था। बट अब क्या हो रहा है, आपके पास में अगर क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ये आपके अकाउंट से सीधे जुड़े होते हैं और आप कहीं पर भी जाएँ, सिर्फ एक कार्ड स्वैप करना है आपको और आप इजीली वहाँ पे कितने भी दिनों के लिए रह सकते हैं और आपको पैसे की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो आपको टेंशन भी नहीं होगी कहीं संभालने की उनको। ठीक है बेटा, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, टाइम बदल रहा है। आगे देखिए क्या लिखा गया है बेटा, human beings started to come in contact of other people and it's convenient and different purpose to he made an environment on his own। अब ह्यूमन देखो एक क्या है बेटा, सोशल पर्सन है, मतलब वो अकेला नहीं रह सकता, उसको एक ग्रुप चाहिए रहने के लिए, चाहे उसका परिवार हो चाहे उसके फ्रेंड्स हो, तो उसे क्या चाहिए, एक ग्रुप चाहिए जिसके साथ वो रह सके। तो ये ग्रुप वो कैसे डिसाइड करता है कि जो उसको क्या करे, उसकी लाइफ को और ईजी बना दे। ठीक है, तो देखो ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड टू कम टू कॉन्टैक्ट to other people and his convenience and different purpose he made an environment on his। तो उसने अपना खुद का क्या बनाया है, एक environment बनाया है। Following mind map display some of the example of human environment। तो यहाँ पे हमें human environment का example दिया गया है, जैसे कि individual। यहाँ से बात करते हैं, देखो इंडिविजुअल, उसके लिए क्या होगा, उसकी फैमिली, उसकी कम्युनिटी, उसका रिलीजन, उसका इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, मतलब उसके पास में इकोनॉमिक, उसके बैंक अकाउंट क्या है, उसके कितना उसके पास में पैसा है। नेक्स्ट देखो एजुकेशन, कितनी उसकी एजुकेशन है, और पॉलिटिकल सिचुएशन। तो ये सब कि वो कौन से देश में रहता है, कौन सी कंट्री में रहता है, कौन से स्टेट में रहता है, ये सब भी मैटर करते हैं। ये क्या होगा, देखो उसको एक ग्रुप दे देगा जिसमें वो इजीली सर्वाइव कर सके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया बेटा वर्कशीट में। थिंक अबाउट द लॉकडाउन सिचुएशन एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। ह्यूमन एनवायरनमेंट विच केप्ट फंक्शनिंग। अब देखो बेटा ये सब आपको पता है कि आज से कुछ टाइम पहले तक क्या था, लॉकडाउन पूरी तरह से क्या था, लॉकडाउन था, जिससे कि क्या हुआ था, बहुत सारे जो ह्यूमन एनवायरनमेंट था, बहुत सारे लोग थे जिनका जो काम धंधा हम कहेंगे, जो पूरा उनका रोजगार था, वो क्या हो गया था, बंद हो गया था। जबकि कुछ लोग ऐसे थे जो ह्यूमन एनवायरनमेंट विच केप्ट फंक्शनिंग, और कुछ ऐसे लोग थे जिनका जो काम था वो उस टाइम पे भी चल रहा था, फंक्शनिंग था। तो देखिए कौन से ऐसे लोग हैं या कौन से ऐसे ह्यूमंस थे जिनका क्या हो रहा था, ह्यूमन एनवायरनमेंट था जो फंक्शनिंग था। तो आप बताइए, सबसे पहले तो आपको एक ही नाम याद आएगा, कौन है, डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखो क्या होंगे, नर्सेज, इनका भी काम चल रहा था ना लॉकडाउन के थ्रू। इसके अलावा ग्रोसरी की जो शॉप्स थी, मिल्क की जो शॉप थी, ये क्या थी, प्रॉपर हमारे लिए हर वक्त खुली थी, है ना। तो इसमें हम लिख देंगे ग्रोसरी की शॉप लिख देंगे। ठीक है, ग्रोसरी शॉप हो गई। इसके अलावा बेटा देखो केमिस्ट की जो शॉप है वो भी क्या थी, हर टाइम हमारे लिए खुली थी ना। जो हमें यहाँ पे बताना है जो फंक्शनिंग था, जो क्या था, फंक्शनिंग, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं केमिस्ट। ठीक है, ये जो थे, ये जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, ये क्या था बेटा, ये हर टाइम क्या था, ह्यूमन एनवायरनमेंट फंक्शनिंग था। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट में क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट में देखते हैं हम क्या कहता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट विच कुड नॉट फंक्शनिंग। तो ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट था जो फंक्शनिंग नहीं था। तो देखो बहुत सारी शॉप्स लिख देंगे बेटा हम, क्लॉथ, यूटेंसिल शॉप, या बहुत डिफरेंट टाइप की शॉप्स जो थी वो क्या थी, क्लोज थी, वो क्या हो गई थी, बंद हो गई थी पूरी तरह से। ठीक है, इसके अलावा जो लेबर थे वो भी क्या हो गए थे, उनका भी काम क्या हो गया था, पूरी तरह से बंद हो गया था। इसके अलावा जैसे कि होटल क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। इसके अलावा जैसे ट्रांसपोर्ट का जितना भी काम था, चाहे ट्रेन हो, चाहे बसेस हो, चाहे एयरप्लेन हो, ये सब सिस्टम क्या हो गया था, बंद हो गया था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट, है ना।
हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा जिम हो गया, ये सब क्या हो गया था, एजुकेशन सिस्टम। हालांकि हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे बट एकदम प्रॉपर स्कूल जाना ये सब भी क्या था, बंद था। तो बेटा आप इसमें और भी आंसर इसके ढूंढिएगा कि कौन कौन से और जो नॉट फंक्शनिंग थे और कौन कौन से फंक्शनिंग थे। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।